दोस्तों कल यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने एक सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं तो आपको एनालाइज कर लिया जाएगा और आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाएगा। अगर आपने 3 सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं तो आपको एनालाइज कर लिया जाएगा, आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। अगर आपने 5 सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं तो आपको एनालाइज कर लिया जाएगा, आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। बट गलती से कहीं आपने अगर 7 सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं तो नहीं 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 ना बाबा ना। अब तो हमारी जो हमने एनालिसिस के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी ना वो सारी सारी फेल हो जाएगी, उनका तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब तो वो एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है यार, हमें ध्यान भी रखने वाली बात है कि हमने देश की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, क्या वो आजादी की लड़ाई कामयाब हो जाती कि अगर हम उसमें युवाओं का बलिदान ना होता? तो हमारी सरकार तो हमारा बलिदान लेके मानेगी। अब उन्हें तो क्या लग रहा है कि मतलब कि ये युवा घर में खाली कैसे बैठे हैं। ठीक है, एक इतने दिन के जो लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी जो एक पीक नहीं आ पा रहा है उसके नंबर में, कोरोना के नंबर में या फिर डेथ के नंबर्स में, ठीक है, वो हम कैसे मिस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर धीरे धीरे कोरोना का रेट कम भी होगा तो भी हम मतलब इनके आज नहीं तो कल एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता है, लीडर है, सबने कहा है कि जो कोरोना हमारे साथ लंबा चलेगा। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और तो अब हम कैसे करें? अब हमें तो ये जो बच्चे जो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हें तो एनालाइज करने के लिए, जबकि इन्होंने 7 सेमेस्टर के एग्जाम दे रखे हैं, अब इन्हें एनालाइज करने के लिए हमें बाहर बुलाने पड़ेगा कि बेटा आओ आओ, इस देश में कोरोना की हो रही जंग के लिए अपना बलिदान दे दो। आप यूथ हो हमारे देश का, ठीक है, आप हमारा अपना बलिदान दो। ठीक है, आओ सितंबर में आओ। सितंबर में क्या करेंगे? हम एक पीक चाहते हैं, ठीक है, कि ताकि वो ग्राफ तो एटलीस्ट अच्छा दिखे ना। जब वो अगर वो नीचे भी होने लग जाता है तो अचानक से ऊपर को जाता हो तो अच्छा लगेगा यार। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, ठीक है, और दुनिया के बड़े से बड़े जितने भी बंदे हैं, ठीक है, वो ये कह कह के मर गए क्या कहते हैं कि बिना डिग्री के आप स्किल पे ध्यान दो। आज मतलब कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, और वो बिना डिग्री के बच्चों को नौकरी दे रही है। ठीक है, और हम लोग क्या अपने 7 सेमेस्टर पढ़ाए हुए बच्चों को एक डिग्री नहीं दे पा रहे हैं सर। और जबकि बात सीधी सीधी उनके करियर की नहीं, उनकी जान की है। और उनकी जान की नहीं, अगर वो बाहर इन्फेक्टेड होकर आ गए हैं और तो उनके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, उनकी जान की है। ठीक है, उसके बाद में सरकार क्या कर देगी? सरकार कह देगी कि सीधा सा कि हमें तो बहुत खेद है इस बात का, और हम ना जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को इतने रुपए दे देते हैं। सर करोड़ों अरबों, और दुनिया में ये बात पलट रखी है कि ये जो युवा है ना, इसने ही मतलब कि दुनिया में सब कुछ करके दिखाया है। आगे यहीं से ही आइंस्टीन जाने वाले हैं, आगे यहीं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, आगे यहीं से ही और भी बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े साइंटिस्ट और सब कुछ जाने वाला है। सर इनमें से इनके माँ बाप को कितने पैसे दे दोगे सर? और अगर किसी के माँ बाप को कुछ हो जाता है, किसी के बच्चों को कुछ हो जाता है, कितने पैसे दे दोगे हम? हैं? हम क्यों मतलब वाई वी आर ड्रैगिंग ऑल दीज नॉनसेंस, मतलब इन लोगों को इस नॉनसेंस में क्यों ढकेल रहे हैं? जबकि हम मतलब 1, 3, 5 सेमेस्टर के बच्चों को, पढ़ाए हुए बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं। सर पूरे दुनिया में अगर मतलब कोरोना इतनी बड़ी चीज है ही नहीं ना, तो आप कहीं पे किसी में भी पूरे देश के अंदर किसी को भी फोन कर लीजिए, बस आपको क्या चीज सुना देगी? कोरोना 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 कोरोना। ठीक है, आप किसी कोई टीवी चैनल खोल लीजिए, कोरोना 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 कोरोना। किसी आप रिश्तेदार से बात कर लीजिए, वो भी आपका हालचाल पूछने, बस उसका हालचाल पूछने का मकसद ये है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। ठीक है? और मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मतलब ऐसी चीज के लिए जो कि मतलब कि अगर इनके करियर की बात होती है, अगर इन्हें सिखाने की बात होती है और हम इसे बाहर बुला रहे होते कि नहीं बेटा सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हम मुझे बहुत समझ में आता है मुझे, बट लेकिन ये जो इसको एग्जाम देने के लिए आप हमें बाहर बुला रहे हैं, मतलब ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। और अगर ऐसा है तो मतलब पूरे देश में एक भी कोरोना की न्यूज नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, खत्म हो जाने दो डर, अगर जिसे चुपचाप मरना है वो चुपचाप मर जाएगा। थैंक यू सर। इन एग्जाम को अगर आप थोड़े बहुत भी मतलब के इनके बारे में सोच रहे हैं, यूथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो इन एग्जाम को कैंसिल करिए। और अगर जो कोई लोग कह रहे हैं कैंसिल करना ही करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो वो सीधा मुझसे ही बात कर लो। इंडस्ट्री सर देखिए, इंडस्ट्री में ये नहीं है कि मतलब कि आपके पास में इतनी बड़ी डिग्री होगी तो ये आप इंडस्ट्री में कुछ करोगे। जय हिंद। सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग। जय हिंद।